जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के जो सेंटअप एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका सवाल जो है दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कि कैसा कैसा सवाल जो है दोस्तों आपको से पूछा गया है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो सेंटअप एग्जाम आपको हुआ था उसी के आधार पर जो है दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। और जिस तरह से इसमें सवाल आता उसी तरह का उसमें फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको सवाल बनाना है और कौन कौन इसी पर आधारित जो है दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम में आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों इसमें 1 से 30 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दे ले रहेगा, जिसमें से आपको 15 को यानी आधा को सवाल को बनाना है और आधा सवाल को छोड़ देना है। और एक सवाल बनाएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देख सकते हैं सवाल देखिए किस तरह का पूछा है। तो पूछा है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकाले। ठीक है दोस्तों, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। इस सवाल बहुत ही इजी है। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में। और दोस्तों एक बात बता दें कि आपको जो है दोस्तों हर एक सवाल के जो दोस्तों सोल्यूशन जो है दोस्तों आपको जो है दोस्तों वीडियो के माध्यम से जरूर जो है दोस्तों मिल रहा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और 300 सवाल को जो है दोस्तों आप जरूर हल कर ले, क्योंकि इसी के आधार पर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल पूछा था दोस्तों कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुत ही ये नॉर्मल सवाल है और ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल पूछा था कि यदि 3x माइनस a y बराबर 20 और x प्लस बी वाई बराबर के 3 का हल x बराबर 5 और y बराबर -1 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। ये भी सवाल बहुत ही इजी है और इस सारा सवाल को जो दोस्तों हम हल जो दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चौथा सवाल पूछा था आपको कि 4x² प्लस 7x प्लस के 3 को x प्लस 1 से भागा दीजिए। और दोस्तों इसी तरह का सवाल जो है दोस्तों आपको फाइनल एग्जाम में जो है दोस्तों जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए सारा सवाल को जो है दोस्तों यहाँ से प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो पांचवा सवाल पूछा था कि यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 तथा 455 का मासा ज्ञात करें। और याद रखिएगा एल्गोरिथम विधि से यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो दोस्तों आपको से मासा निकालने के लिए 2 नंबर में जरूर से जरूर आपको से पूछा जाएगा, तो आप गांठ मान लीजिए। ठीक है, छठा नंबर सवाल आपको एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि द्विघात समीकरण √7y² माइनस 6y माइनस 13 √7 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्राकृतिक भी बताएं। तो दोस्तों विवेचक ज्ञात करके छोड़ मत दीजिएगा, मूलों की प्राकृतिक भी आपको ज्ञात करना है कि वास्तविक असमान है या वास्तविक है, जैसा भी हो आप इसको विवेचक निकाल के पता कर सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर सवाल जो दोस्तों आपको उससे पूछा था कि समांतर श्रेणी यानी AP 63 65 67 और 3 10 17 के इनवा पद समान है तो n का मान आपको से पूछा था। ये भी सवाल अब बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, और छठा सवाल 8वां सवाल है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। यानी 25 से लेके 100 तक जो दोस्तों आपको जोड़ के बताना है कि कितना होगा। तो ये भी समांतर श्रेणी का सवाल है और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 9वां सवाल आप देख सकते हैं। 9वां सवाल है कि त्रिभुज ABC में DC समांतर BC है और AD के मान दिले है, DB के मान दिले है, AE के मान दिले है, तो आपको से AC का मान पूछा है। ये भी सवाल इजी है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज से सवाल पूछा है। 10वां सवाल है कि त्रिभुज ABC में यदि AD पर लंब में BC हो तो सिद्ध करके आपको AB² प्लस CD² बराबर के BD² प्लस AC² है, इसको सिद्ध करके आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 10वां सवाल। अब हम लोग चलते हैं 11वां सवाल पर। दोस्तों 11वां सवाल है कि अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है। ये आपको बताना है कि संगत है क्या संगत है। ये जो दोस्तों 2 4 वाला रैंकिंग समीकरण से सवाल पूछे गए हैं। 12 नंबर सवाल है दोस्तों कि मूल बिंदु एवं P
पी के मान दिले दोस्तों को मिलने वाले रेखाखंड को बिंदु ए अनुपात इतना इतना में बढ़ता है तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। ये जो सवाल है दोस्तों ये आपको नियामक ज्यामिति से पूछा गया है और बहुत ही लाजवाब सवाल है दोस्तों, और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में फाइनल एग्जाम में जो है दोस्तों पूछे जाएंगे। 13 नंबर सवाल है दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षकों के निर्देशांक इतना इतना तथा इतना। तो ए बी सी आप लोग मान लीजिएगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिएगा। 23 31 12 याद रखिएगा, बस सूत्र होता है 23 31 12। ठीक है। 14 नंबर सवाल है दोस्तों कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेमी त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार गोलियाएं बनाई जा सकती है। ये भी सवाल बहुत ही इजी है और ये जो है दोस्तों आपको गोला से सवाल पूछा गया है। ठीक है। और 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि व्यास 7 दिल है। तो आपको व्यास को आधा कर दीजिएगा, और बाद त्रिज्या आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दीजिएगा। सारा सवाल जो है दोस्तों आपको एकदम नॉर्मल यानी इजी सवाल पूछे गए हैं। अगर फाइनल एग्जाम में ऐसा सवाल रहेगा तो आप बताइए कमेंट करके कि आप कितना मारिएगा। ठीक है। तो 16 नंबर सवाल है कि एक वृत्त की परिधि इतना सेमी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी परिधि दिले है उसके बाद क्षेत्रफल, जब परिधि से आर निकाल लीजिए, आर के बाद उसको क्षेत्रफल बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये सवाल जो है तो वृत्त से। 17 नंबर सवाल है कि सिद्ध करें कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है दोस्तों। और सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति से सवाल जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 18वां सवाल है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस के कोस थीटा बटा के 1 माइनस के कोस थीटा बराबर के कोसेक थीटा का प्लस के कोट थीटा आपको सिद्ध करके लाना है। तो इसको हर को परिमीकरण कीजिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। और ये रहा आपका 18 सवाल। अब देख सकते हैं कि 18 सवाल तक जो है दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सवाल आपको से पूछे गए हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर सवाल को देखते हैं। दोस्तों 19 नंबर सवाल है कि सिद्ध करें कि 1 बटा के 1 माइनस के कोस थीटा माइनस के 1 बटा के 1 प्लस के कोस थीटा बराबर के 2 कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे सवाल को जो दोस्तों नीचे भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव कर दीजिएगा, जैसा रहेगा सवाल। ठीक है। और दोस्तों आप सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे त्रिकोणमिति से मान, तो मान जो दोस्तों आप ये जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं सवाल 20वां है जो है दोस्तों साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा के कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। और ऐसे सवाल को जो दोस्तों आप लोग सूत्र के माध्यम से यानी साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा पर तोड़ दीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है। 21 नंबर सवाल है कि हल करें 2x प्लस के y बराबर के माइनस के 4 5x माइनस के 3y बराबर के 1। इसको हल करना है समीकरण को। तो आप लोग पांचों विधि से अगर आप समीकरण हल करना नहीं जानते हैं तो हम एक करके वीडियो जो दोस्तों रोज लाते हैं। ठीक है। आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चाहे तो आप विलोपन विधि से कीजिए, चाहे तो बरज-गुणन विधि से, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि, चाहे तो तुलनात्मक विधि, चाहे तो ग्राफ विधि। दोस्तों ग्राफ विधि से नहीं कीजिएगा क्योंकि ग्राफ विधि से आपको 5 नंबर में सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपने 21 तक सवाल देख लिया। 22वां सवाल देख लीजिए। तो 22वां सवाल पूछा था कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला भी सवाल पूछेगा, समकोण वाला भी पूछेगा दोस्तों, और वर्ग वाला भी पूछेगा और चतुर्भुज वाला भी पूछेगा। ठीक है। तो आप सारा सवाल को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है। 30वां सवाल है कि सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो डायरेक्ट इसमें कागजी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो डायरेक्ट आप त्रिभुज की भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। 24 नंबर सवाल पूछा था कि 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल कहते हैं। बहुत ही हल्का सवाल है। पहले परिधि लगाइए उसके बाद क्षेत्रफल लगा दीजिए। अगर आपको अगर आपको सूत्र पता नहीं होगा तो एक सूत्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप सूत्र को जरूर देख लीजिए, आपको डिटेल से पूरा फार्मूला मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है। 25 नंबर सवाल है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो ये त्रिज्यखंड का वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो 26 नंबर सवाल पर चलते हैं दोस्तों। तो 26 नंबर सवाल है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मान इतना है, EF का मान इतना है और त्रिभुज ABC क्षेत्रफल इतना है। तो त्रिभुज DFC का
क्षेत्रफल आपको बताना है। और ये सवाल त्रिभुज से, और त्रिभुज से सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सवाल जो है दोस्तों आपको त्रिकोणमिति से देखने को जरूर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे यानी 27 नंबर सवाल पर। दोस्तों 27 नंबर सवाल है कि यदि 24, 16, 20 x और 30 का समांतर माध्य 25 हो तो x का मान निकालें। यानी माध्य भी पूछता है आपको एग्जाम में 2 नंबर में। ठीक है दोस्तों 28 नंबर सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो इस कथन का समीकरण, इस समीकरण यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण से ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल है कि समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर के 7 एवं 5x प्लस के 12y बराबर 7 को तुलनात्मक विधि से हल करें। अगर तुलनात्मक विधि से कहेगा तो तुलनात्मक विधि से हल कीजिएगा, अगर कहेगा कि हल करें तो आप कोई विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर सवाल है कि यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 और माध्यिका 26 हो तो बहुलक ज्ञात करें। यानी ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक से, तो सारा सवाल को आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दोस्तों हम बता दें कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है दोस्तों आपको करीब करीब 8 गो रहेगा, जिसमें से 4 गो आपको बनाना है, और सारा सवाल जो है दोस्तों 5 नंबर का रहता है। ठीक है, तो गिना चुना इसमें सवाल आता है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं 31 नंबर सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म के मतलब जोड़ा, जैसे 4x प्लस के 6y बराबर के 9 तथा 5x प्लस के 8y बराबर के 10 का आलेख खींचे और हल करें। और ये ग्राफ विधि से जो है दोस्तों 1 गुना 1 कन्फर्म 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, 32 नंबर सवाल है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग इतना मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। ये भी सवाल आपको बहुत इजी है। ठीक है दोस्तों, सारा सवाल को जो है दोस्तों अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम एक एक करके वीडियो जो है दोस्तों आपके बीच में ला रहे हैं, आप जरूर उस वीडियो को देख लें। ठीक है, 33 नंबर सवाल है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर था। दोस्तों थ्योरम भी पूछता है आपको एग्जाम में, तो ये सब थ्योरम है। ठीक है, तो थेल्स और पाइथागोरस ये सब सारा फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, थेल्स के भी सिद्ध करने के लिए पूछता है और पाइथागोरस के भी, और साथ में कटरैक्शन यानी रचनाएं भी पूछती है। ठीक है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल। दोस्तों 34 नंबर सवाल है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों ये हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आपको से पूछे गए हैं, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 35 नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज ABC अंकित करें जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर है। फिर रेखा BC पर आधारित एक समरूप त्रिभुज अंकित करें जिसकी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज से सवाल आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक बात और दोस्तों याद रखिएगा कि निम्नलिखित का माध्यिका निकाले, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना आपको से 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अब देख सकते हैं कि इसमें क्या पूछा है, माध्यक पूछा है, तो बहुलक में पूछ सकता है, माध्य भी पूछ सकता है, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, काल्पनिक विधि हो या पद विचलन विधि हो, कोई विधि से आप सारा सवाल का जो है दोस्तों हल कर लीजिएगा। ठीक है, 37 नंबर सवाल है 37 नंबर सवाल है सिद्ध करें कि 1 प्लस के कोट A प्लस tan A इंटू साइन A माइनस कोस A बराबर साइन A इंटू tan A माइनस के कोट A इंटू कोस A आपको लाना है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला सवाल आपको जरूर एक गो न एक गो सवाल आपको रहेगा। 38 नंबर सवाल है दोस्तों कि एक शंकु के छिन्नक जो इतना सेमी ऊंचा है, ऊंचा यानी ऊंचाई है कि सिरों की त्रिज्या 28 सेमी और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और ये सवाल क्षेत्रमिति से पूछा गया यानी शंकु से पूछा गया, और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में इसी प्रकार का सवाल जो दोस्तों जरूर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा सवाल को जो दोस्तों आप जरूर से जरूर जाके बनाइए। अगर आपको इससे नहीं बन रहा है तो हम इस पर वीडियो जो दोस्तों लगातार बना रहे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए और देखकर आप सारा सवाल को हल जरूर कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।